आज हम बात करने वाले हैं इबार इज मोर पावर के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट जो हमारे शरीर के हर सेल की जो भूख है उसे मिटाने का काम करेगा। हमारे इस सेल की अगर हम बात करें तो एक सिंगल सेल से हमारे जितना बड़ा एक यूकेरियोटिक सिस्टम बनता है, तो इसका मतलब हमारी हर सेल के अंदर वो पूरी शक्ति है जो एक पूरे शरीर का निर्माण कर सके। तो पूरे शरीर का निर्माण करने के लिए या फिर पूरे शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर को बनाने के लिए जो भी चीजें लगती हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स है, वो सब चीजें एक सेल को भी लगती है, तब जाके एक सेल से इतना बड़ा शरीर हमारा बनता है। तो इसका मतलब हमारे सेल को क्या क्या चीजें लगेंगी। सेल को उसका शेप जो सर्कुलराइज्ड है वो मेंटेन करना है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी का बनाना। उसके बाद जो चीज हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के बाद पर्टिकुलर सेल के कौन से हिस्से में उसे भेजना है वहां पर भेजना। भेजने के बाद काम ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना। अगर काम ठीक से नहीं चल रहा है तो उसे शरीर के बाहर निकाल देना या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये बहुत सारी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं। जैसा हम बताते हैं कि हमारा शरीर 11 अलग अलग सिस्टम से बना है, 11 अलग अलग प्रणालियों से बना है। उसके अंदर अगर हम बात करें पोटेंटली, नर्वस सिस्टम है, हमारी चेतना पेशियों की सिस्टम पूरी है। उसके बाद ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम कहेंगे। उसके बाद हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटल सिस्टम है। उसके बाद हार्मोन्स जो गवर्न करती हैं शरीर को, क्या चीज बनानी चाहिए क्या नहीं बनानी चाहिए, कब बनानी है, कितनी बनानी है। तो ये पूरा जो गवर्निंग है उसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो ये अलग अलग 11 प्रणालियां हैं, और इन 11 प्रणालियों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो पूरा हमारा शरीर बनता है। तो इन 11 प्रणालियों का जो मेरा स्टडी है, मेरा जो रिसर्च है, वो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने इसे कैटेगराइज किया है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले तो मेरा एजुकेशन है एमएससी बायोटेक, और मैं लगभग 32 अलग अलग साइंटिफिक या फिर साइंस के सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी जाना जाता हूँ। इसका मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी ये जो फील्ड है इसके अंदर 32 अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को हम सीखते हैं और मैं सिखाता हूँ इसे। अगर ये 32 सब्जेक्ट की जानकारी अगर देनी चाहिए तो इस एक सिंपल फॉर्म में हम दे सकते हैं। जिस भी चीज के अंदर लाइफ है, जीवन है, उन सभी सिस्टम की पढ़ाई हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर बायोलॉजी, हमारे सेल के अंदर क्या क्या मोलिकुलर फंक्शनिंग होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, या फिर क्या क्या उसकी बायोलॉजी है, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जहाँ पे डीएनए का बनना हो, अगर हम वायरस की बात करें या फिर कोविड की बात करें, तो कोविड का जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद क्या क्या करता है, या फिर वो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, वो क्यों होते हैं। इन सब चीज की अगर हम डिटेल बात करें तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल बायोटेक, यहाँ पे हम दवाइयों की बात करेंगे। और उसका एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एलोपैथिक इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग इंडस्ट्री है, दैट इज 11th आवर इंडस्ट्री। जो अलार्म की बात करते हैं ना, हम डेंजर जोन में हैं और तुरंत रिएक्शन चाहिए, तब हम बात करेंगे एलोपैथी या फिर एलोपैथिक इंडस्ट्री की। और हम अगर बात करें कि हमें बीमार ही नहीं पड़ना है तो क्या करना चाहिए, तो दवाइयां लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर आपके बीमार ही नहीं होना है तो दवाइयां किस चीज की लोगे? जरूरत नहीं है। तो हम ये यहाँ पे बताएंगे कि हमें बीमार अगर नहीं पड़ना है तो क्या होना चाहिए। ये तभी हम बता पाते हैं बीमार होने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके के मेडिसिन की या दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप ठीक होते हो। और ऐसी क्या उन दवाइयों के अंदर खास बात है जो आपको ठीक करने का काम करेगी। तो क्या ये सब चीज नेचुरल तरीके से मिलती है क्या? यस, डेफिनेटली मिलती है। तो वही रिसर्च यहाँ पे है। जो दवाइयों का काम दवाइयों के द्वारा किया जाता है, वही काम हमारे खाने पीने के चीजों के अंदर से हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके सामने ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ, और आपको अभी यहाँ पे दिखाई देने वाला प्रोडक्ट जिसका नाम इबारेज मोर पावर। मैं ये तभी बता पाता हूँ जब मुझे एलोपैथिक इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी हो। और बात मैं पिछले 6 साल से फार्मास्यूटिकल बायोटेक ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को सिखाते आया हूँ। उसी के साथ साथ सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से मैं सिखाता हूँ। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम क्या काम करती है,
इम्यून सिस्टम को या फिर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो प्रणाली है उसको जीवित रखने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या चीजें कम होने के बाद इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज होती है। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को ससेप्टेबल होती है। इम्यूनिटी कम हो गई इसका मतलब आप बीमार ज्यादा पड़ते हो। अगर एक गिलास ठंडा पानी पी लिया तभी सर्दी खांसी हो जाए, या फिर कुछ खट्टा खाने के बाद अगर दिक्कत होने लगे, तो इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती। तो क्या यह संभव है कि कुछ ऐसा आयुर्वेदिक या फिर प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट यूज करके हम हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम अगर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए तो क्या यह संभव है कि हमारा शरीर अच्छी तरीके से तंदुरुस्त बने? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लेने वाले। सॉरी। तो आइए बात करते हैं। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ आवर फूड चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल ऑन आवर हेल्थ। हम जो चीज आज खाते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, और हमारे सोचने के ऊपर भी। वेलबींग का मतलब होता है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसके साथ हमारा बिहेवियर किस तरीके से, हम उस इसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या वो सही है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम जो चीज खाते हैं उसका परिणाम बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉनवेज का कंजम्पशन करता हो, खाता होगा, नॉनवेज डाइट बहुत ज्यादा है, तो उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनके बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा बढ़ती है। तो वो एक जो उनका शरीर है वो आम्ल और वित्त वाला बनता है, उनके शरीर के अंदर वात भी बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। तो हम क्या चीज खाते हैं उसका हमारे पूरे शरीर के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर होता है। ना सिर्फ शरीर, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, हमारा बिहेवियर बदलता है, और इन सभी चीजों का असर भी हमारे शरीर के ऊपर होता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका खाना और खाने के चॉइसेस बहुत इसेंशियल है। ऐसा नहीं है, अगर कोई डायबिटिक पर्सन की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तहत, आप दिन में 50 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और जेब में एक इंसुलिन का इंजेक्शन भर के रखते हैं, क्योंकि आपको आपके खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको मीठा बहुत पसंद है, आप मीठा खा लेते हो और 2 इंजेक्शन ज्यादा लेते हो, तो इसे क्या अच्छी लाइफ कहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी या फिर कोई और ऐसी चीज खाए जिसका शरीर के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट हो, और फिर मेडिकेशंस लेके आप शरीर को फिर से तंदुरुस्त करें। ये एक आध बार दो बार ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे ये चीज नहीं हो सकती। और इसलिए कहा जाता है सॉरी, इसलिए कहा जाता है कि लंबे समय तक मेडिसिन लेना, मेडिकेशन लेना, ये स्वस्थ शरीर या फिर स्वास्थ्य का सही या सटीक व्याख्या नहीं हो सकती। हम बात करें इस टाइम टू थिंक अबाउट आवर डिसीजंस टू मेक। हमारे शरीर को या फिर फिजिकल सक्सेस को अगर हमें देखना है, तंदुरुस्ती चाहते हैं, शरीर स्वस्थ चाहते हैं, तो ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या चीज खा रहे हैं और क्या चीज नहीं खा रहे हैं। शायद नेटवर्क का थोड़ा सा एरर है। तो हमें आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना जरूरी है कि हमारी हेल्थ किस तरीके से है, ना कि सिर्फ वेल्थ के ऊपर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ये बारे मोर पावर मिलता है, जिसका नाम है समर्थ प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ का भी बहुत शानदार तरीके से विचार किया जाता है, सोचा जाता है। और हमारा मोटो है कि स्वस्थ भारत होना ही चाहिए, और वो भी ऐसे तरीके से जहां हम हमारे पूर्वजों से जो चीज हम खाते आए हैं वही चीज खाकर। ऐसा नहीं है, एलोपैथ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी हो सकती है। 50-60 साल के ऊपर का इसको कोई ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। हाँ, इन्वेंशन हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। सबसे पहला बिटालैक्टमेज एंटीबायोटिक था जो सबसे पहले बना है। हम हमारे स्टूडेंट्स को यह भी सिखाते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड आने के बाद वो 7 अलग अलग तरीके से हमारे सेल को मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है, चाहे बैक्टीरिया हो वायरस हो, उसे 7 अलग अलग तरीके से मारता है।
बहुत डिटेल से हम उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं। बट अगेन, जो लास्ट सेशन हमने लिया था जहां पे हमने लीवर के बारे में बात की थी, लीवर एक ऐसा ऑर्गेनेल है हमारे शरीर का, एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे वजनदार, बहुत ज्यादा वेटेड, और उसे दूसरा नाम दिया गया है सेकेंड ब्रेन। हमारा जो काफ मसल होते हैं ना, घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा है पिछले साइड का, उसे कहते हैं सेकेंड हार्ट। सेकेंड हार्ट, अगर आपको वहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ये संभावना है आने वाले दिनों में कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है, तो उसे बचा जा सकता है। ये कुछ इंडिकेशंस है। और जो दूसरा जो मैं बता रहा था, लीवर, अगर लीवर भी आपका अगर खराब है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो सेकंड ब्रेन है, बहुत सारा काम लीवर आपके दिमाग को बिना बताए करता है, बिना पूछे करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेन है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लीवर एक ऐसा हिस्सा है जो ब्रेन के कंट्रोल के अंदर काम करता तो है, बट उसको बिना पूछे भी बहुत सारा काम करता है। तो एलोपैथिक मेडिकेशंस सबसे पहले आपके लीवर को डैमेज करने का काम करती हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में और लॉन्गर ड्यूरेशन तक ली जाए। इसीलिए एलोपैथिक इंडस्ट्री को हम 11th आवर कहते हैं। माने उसके अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि अभी तुरंत अगर नहीं दी जाए तो वो मर जाएगा, तब एलोपैथिक इंडस्ट्री का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर कोई पर्सन आईसीयू में है तो एलोपैथिक इंडस्ट्री का सहारा ही लेना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि दवाई मरते दम तक लेना और रोज बहुत सारी लेना, वो बहुत गलत है। तो हम एक प्रयास करने वाले हैं आज इस प्रोडक्ट को सबके सामने लाकर कि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़ जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिकॉशनरी वेल में काम कर सकते हैं। तो हम आज का ये ग्राफ देखेंगे जहां पे फूड चॉइसेस हमारी क्या है, हम क्या पसंद करते हैं, और उसके साथ दूसरा ग्राफ दिखेगा आपको एक ही पिक्चर के अंदर कि कंपल्शंस क्या क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, और हमारी चॉइसेस क्या है। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, वो है हमारी चॉइसेस, हमारी पसंद क्या क्या है। जो दिख रहा है वो सब, बर्गर, पिज्जा, बेहद मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये चीजें हम पसंद करते हैं, बट जिसकी जरूरत हमारे शरीर को 0.1% भी नहीं, उससे कम। बट जो चीज लगती है 100% लगती है, वो है विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कोई ऐसा पर्सन है कि जो दिन में ये गिनकर खा सके कि मुझे 10 ग्राम फाइबर चाहिए, मैं 10 ग्राम फाइबर खा रहा हूँ, मुझे XYZ इतने अमाउंट में मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए? नहीं खा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 10 दिन ठीक है, बट रेगुलर ड्यूरेशन में दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कहता कि वो इम्पॉसिबल है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिसे हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि वो इतना कर सकते हैं। विराट कोहली बिल्कुल ये कर सकते हैं, उसके लिए वो उतना ज्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं, और उनके खाने पीने के लिए 10 लोगों की अलग से टीम है। वो खाना खाने के बाद भी एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, कौन से मसल की कितनी एक्सरसाइज, कितने रेपिटेशन होनी चाहिए, उसके लिए अलग लोग हैं। अगर ये पॉसिबल है कोई पर्सन को करना, तो डेफिनेटली आप ये सब मेंटेन कर सकते हैं। बट दुर्भाग्यवश, जहां तक मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी को नॉर्मली पॉसिबल नहीं है कि हम हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा खर्चा भी कर सके और इतने ज्यादा लोग को हम अपॉइंट करें कि हमारे शरीर को उतना ज्यादा वो मेंटेन कर पाए। और यही कारण है आज की डेट में कि 98% से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स आज हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने पीने की कमियों की वजह से है। तो क्या कोई ऐसा पर्सन है कि जो खाना बहुत गंदा खाता होगा? नहीं, हम सब अच्छा ही खाना खाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत लोग, जो ऑयल है ना, जो ऑयल हम खाते हैं घर पे, डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद ऑयल चेंज करके खाइए। आज हमने आज आपने सनफ्लावर लिया, उसके बाद आप कॉटन का लीजिए, उसके बाद आप पीनट का लीजिए, उसके बाद कैरेडी का लीजिए, तो ये हर 2-3 महीने के बाद चेंज करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि हर ऑयल के अंदर कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ गलत है। मान के चलिए मैं 2 महीना आज कोई एक ऑयल खा रहा हूँ, उसके अंदर की अच्छी चीज मिल रही है, बट जो और अच्छी चीज मिलनी चाहिए दूसरे ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब हमारा आज जो डाइट है वो 100% उतना पोटेंशियल नहीं है जितना पोटेंशियल वो होना चाहिए, जितना पोटेंशियल उसकी जरूरत है हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। 100% हमारा खाना उतना अच्छा आज की डेट में नहीं है। इसीलिए हमें
अलग अलग तरीकों के बीमारियां, अलग अलग तरीकों के डिसीजन डिसऑर्डर्स हमें होते हैं। यहां तक कि हम ये कह सकते हैं सिंपली कि हमारी इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर सकती। तो क्या यह संभव है कि कुछ ऐसा खाया जाए, कुछ ऐसा लिया जाए जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी बने, कुछ ऐसा लिया जाए जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो यहाँ नीचे दिख रहा है, जो बहुत कम मात्रा में है, बट हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारी इस गाड़ी को रन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने हमारे शरीर का सर्विसिंग नहीं किया, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं। शायद कुछ लोग करते होंगे, बट रेगुलर बेसिस की अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं है। तो डिटॉक्स के लिए चीज अलग, XYZ चीज के लिए अलग, कैल्शियम के लिए अलग, मैग्नीशियम के लिए अलग। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है, लगता तो है बट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से हम ये सब चीज कर पाएंगे? आने वाले स्लाइड्स के अंदर इसका भी जवाब हम देखेंगे कि क्या सही मायने में है या सिर्फ हम बता रहे हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल यस ऐसी ही है, खाना पीना और उसके बाद फिर आराम, नो एक्सरसाइज। लेस देन 2 से 3% लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के बारे में। बट बहुत सारे लोग जो है वो खाने को तो हम नाम रख सकते हैं बिकॉज हम अनहेल्दी, बहुत कम लोग हैं जो अनहेल्दी खाते हैं। कम का मतलब लगभग 60-65% लोग हैं जो अनहेल्दी के अंदर आते हैं, खाना खाते हैं। बट स्टिल 35 to 30% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी ही खाना खाते हैं। इसका मतलब ऑयल ज्यादा नहीं खाते हैं, घी ज्यादा नहीं खाते हैं, ज्यादा स्वीट भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनके बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। ये क्यों? बिकॉज जो हेल्दी समझ के हम खा रहे हैं उसके अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, उतने ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है जितने हमें लगते हैं। बिल्कुल मिलते तो है बट उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हार्ट रिलेटेड समस्या। आज के डेट में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं 50 साल की एज होने के बाद, 50 साल की एज होने के बाद एस्प्रिन लीजिए, एस्प्रिन ब्लड थिनर। बिकॉज हमारा शरीर एसिडिक है। हम जो भी चीज खाते हैं, यहाँ पे जो भी चीज दी गई है ना वो एसिडिक है, एसिड को बढ़ाने वाली है। चाहे इस काउच की भी बात करें, इसके ऊपर आप बैठे बैठे हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बट एक्सरसाइज ये सिर्फ बैठे हैं, वॉकिंग भी नहीं करते हैं, सिर्फ बैठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, फिर भी आपके शरीर के अंदर एसिडिक कंटेंट बढ़ता है। तो एसिडिक कंडीशन अगर बढ़ती जाए, उसके ऊपर कुछ काम ना किया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। लगभग हमारे स्टडी के अनुसार अगर बताया जाए तो 700 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट हैं एसिडिटी के। और बेहतरीन साइड इफेक्ट अगर हम बात करें ना तो ये है, देख रहे हो आप, ये डायबिटीज। जी हाँ, ये एसिडिटी का साइड इफेक्ट वाला काम है। इसलिए आप देखो ना कि 90% से भी ज्यादा लोगों को टाइप 2 वाला डायबिटीज है, टाइप 1 वाला नहीं है। टाइप 1 वाला लेस देन 5% है, फिर भी 10% पकड़ रहे हैं। तो 90% जो डायबिटिक, जो जितने भी डायबिटिक है उनके अंदर के 90% लोग टाइप 2 में है। टेंशन से हो सकता है, खाने पीने की गलत चीजों से हो सकता है। उसके अंदर का भी अगर मेजर रीजन हम देखें ना तो वो मेजर रीजन है एसिडिटी। 90% से भी ज्यादा लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है। हमें लगता है सीने में जलन है, वोमिटिंग हो जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, एंटासिड की टैबलेट ले, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कब तक? मरते दम तक? नो। उसके हमारे साइड शरीर के अंदर बहुत साइड इफेक्ट है। तो बेस्ट साइड इफेक्ट एसिडिटी का अगर कोई है तो वो है डायबिटीज। तो इसके ऊपर बहुत सारी बात हम बाद में करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो हम बात कर रहे थे एस्पिरिन की। एस्पिरिन नाम का एक वनस्पति पाया जाता है, एस्पिरिन नाम का एक ट्री है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है, एस्पिरिन। उसके अंदर जो कंटेंट पाया गया ना, उसके अंदर जो नेचुरल कंटेंट है वो है हमारे ब्लड को थिन करने के लिए, और अलग तरीके का एक काम करता है, वो है पेन किलर, एस्पिन। और फिर मॉडर्न साइंस ने, हमने ही किया है वो, तो मॉडर्न साइंस ने लेबोरेटरी के अंदर काम किया, उसका कंटेंट निकाला, उसका देखा क्या क्या उसके अंदर चीजें हैं, क्या क्या प्रोटीन है, किस तरीके से है। तो हमने हूबहू उसके जैसा नाम, उसके जैसा एक अलग तरीके का ड्रग बनाया लेबोरेटरी के अंदर, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक केमिकल। प्लांट के अंदर पाया गया केमिकल ही है, बट वो क्या है? नेचुरल केमिकल। ठीक है। और हमने क्या बनाया? सिंथेटिक केमिकल, आर्टिफिशियल केमिकल, जिसे हम ड्रग भी कह सकते हैं, और कुछ भी नाम है जो आप कह सकते हैं। तो सिंथेटिक केमिकल हमने बनाया, जिसके अंदर हूबहू उसी तरीके के हमने सीक्वेंस ली जो उस एस्पिन के अंदर था।
काम भी वही करता है ब्लड को थिन करने का, और पेन किलर एस्प्रिन। तो उसको हमने एस्प्रिन, तो हमने उसको नाम दिया, उसके जैसा हूबहू बनाया। एस्प्रिन था नेचुरल, हमने बना दिया एस्प्रिन, जो काम करता है ब्लड थिनर का और जो काम करता है पेन किलर का भी। और अच्छे डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि 45 से 50 साल की उम्र के बाद डेफिनेटली एक गोली दिन में लेते जाइए, ताकि आपका ब्लड ज्यादा थिक ना बने, ज्यादा गाढ़ा ना बने, वो थिनर बने। और जितना हल्का हो, जितना पतला हो, उतना वो सर्कुलेशन में काम करेगा। अगर पतला नहीं हो, जेल के जैसा बनता जाएगा, तो क्या सर्कुलेशन होगा? नहीं होगा। इसीलिए 50 साल के बाद आप देखिए हार्ट रिलेटेड समस्याएं ज्यादा देखने मिलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वाली समस्या ज्यादा देखने मिलती हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर की भी देखने मिलती हैं। उसके बाद पैरालिसिस, न जाने बहुत सारी चीज उसके अंदर देखी जाती है। तो अच्छे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भैया एक एक लेते जाइए। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम, कि हमारे रोज के खाने पीने में ऐसी चीजें मिले कि हमारा ब्लड ज्यादा गाढ़ा ना हो? मैं बोल रहा हूँ ज्यादा गाढ़ा ना हो, इतना गाढ़ा कि आपको एस्पिरिन लेने की जरूरत ना पड़े। और लेते भी हो तो क्या बंद हो जाएगी क्या? यस। वॉकिंग अगर करो, डेली रनिंग करो, गर्म पानी पियो, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज रनिंग करो, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना सर्कुलेशन होगा। वो भी पॉसिबल नहीं है हमें। तो क्या वो किए बिना भी अगर कुछ कर सकते हैं क्या? बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने दी है ना, चाहे हार्ट रिलेटेड हो, कैंसर हो, डायबिटीज, हर एक के ऊपर तो बहुत सारी बात हम कर सकते हैं, बट समय का अंदाजा देखते हुए ये तो बात निकली, इसके लिए मैंने आज बात कही है। तो ये ऊपर वाली चीजें जो है वो है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, और नीचे जो रिस्क फैक्टर हमने बताइए ना, अल्कोहल कंजम्पशन। हमारे एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर कुछ हिस्सा होता है जो हमारे हमें अल्कोहल के जैसे इफेक्ट देता है, होता है, बट वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमें नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, हम दवाइयां खाते हैं ना, उसके अंदर सिरप है, बेनेड्रिल नाम का एक सिरप है, उसके अंदर हाईएस्ट अल्कोहल कंटेंट देखा जाता है। तो क्या हम अल्कोहल लेते हैं तो वो दवाई है ना? नहीं है क्या? नहीं, वो चीज बहुत अलग है। वो क्यों है? वो क्यों है उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट? जब भी हम हेवी मेडिकेशंस लेते हैं, हमें नींद लगती है, जरूरी है नींद का, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तब ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। समझने का प्रयास करिए, एलोपैथिक इंडस्ट्री भी आपके शरीर के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है ना, उसको जागृत करने का काम करेगी। क्योंकि आप जब नींद में होते हो तभी हमारा शरीर अच्छे से अंदर से काम करने देता है। मैं नींद में नहीं हूं तो मेरे शरीर के अंदर जो अंदरूनी काम होना चाहिए वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा खर्चा हो रही है मेरे बाहर के काम, मेरे बातों के लिए, मेरे देखने के लिए, बात करने के लिए, मेरे बॉडी लैंग्वेज के लिए, हर चीज के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो अच्छी नींद होना जरूरी है। तो क्या बिना दवाइयां, बिना नींद की गोलियां लिए अच्छी नींद आ सकती है? वो भी बात करेंगे आने वाले स्लाइड के अंदर। तो अल्कोहल हो सकता है, टोबैको हो सकता है, स्मोकिंग हो, या फिर और ऐसी चीज जिसे हम व्यसन कहेंगे, तो वो अगर है तो वो ऊपर वाले फैक्टर को और ज्यादा रिस्की बनाती है। तो अगर इनमें से कोई चीज है तो हम सहारा किसका ले रहे हैं? इनका, अलग अलग शेप का, अलग अलग कलर का, जो हमें हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये हमें जिंदा रखने का काम कर रही है, बट मैं इसके 100% खिलाफ हूं कि मरते दम तक अगर ये लेने का जरूरत आपको पड़ती है तो आपको कुछ ना कुछ अलग काम करना का जरूरत डेफिनेटली है। तो क्या कर सकते हैं? तो बात करते हैं, इफ यू वांट टू काउंट द डिसीजेस देन इट विल बी मोर देन 8500। हमें कितने पता है? 8, 10, 12, 20, 25। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर हम गिनना चाहें तो 8500 से भी ज्यादा डिसीजेस आज की डेट में प्रेजेंट है। सोच रहे हो आप? और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन से पता है? मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बैक्टीरिया, सबसे पहला बैक्टीरिया। देखते हो ना आप, इन्फेक्शन हुआ है, अभी चल रहा है इन्फेक्शन, मैं भी सफर कर रहा हूँ इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन मुझे हुआ है, कफ का, गट रीजन का। तो ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, ये तीन मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो शरीर के अंदर आने के बाद कुछ ना कुछ तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपली हम इन्फेक्शन कहेंगे,
और इन्फेक्शन करने के लिए जो भी कारणीभूत है उसे हम कहेंगे पैथोजन। तो ये 5 अलग अलग उसकी कैटेगरीज हैं, और जो पहले ग्रीन वाले हैं वो बहुत ज्यादा उसके अंदर चैंपियन है, जो हमें डिसीज कॉज करने के लिए तत्पर है। तो क्या इनसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छे तरीके से बचा जा सकता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हुए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कोई अगर प्रोडक्ट दिया जाए कि आपको जिंदगी में कभी इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप जीवित ही नहीं है। बिकॉज टेम्परेचर होना, टेम्परेचर आना, सर्दी होना, नाक का बहना, आंखों से पानी आना, ये नेचुरल हीलिंग वाली प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये हो रहा है इसका मतलब आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, ये होना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि मैं तो दवाइयां लेता हूँ, बट दवाई लेने के बाद मुझे ये क्यों हो रहा है? होता है, वो हमारे बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने वही बताया है कि कोई हार्मफुल डेविएशन अगर हमारे शरीर के अंदर हो रहा है तो जिसे हम कहते हैं पैथोजेंस। तो डेफिनेटली इन पैथोजेंस को बहुत अच्छी तरीके से हम बाहर रख सकते हैं शरीर के, हमारे शरीर को उतना ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर बनाते हुए। और वो भी किस तरीके से बनाना है? जो हम हमारे पूर्वजों से खाते आए हैं उन सब चीजों का सहारा लेकर। ये रीजन मैं ये हमेशा क्यों बताता हूं, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज मुंह से जाती है ना, वो हमारे शरीर का खाना। आप दवाई लो, हमारा शरीर उसे खाना ही समझता है। आप खाना खाओ, उसे भी खाना समझता है। आप फल खाओ, उसे भी खाना समझता है। तो जो भी चीज आप मुंह से ढकल रहे हो ना बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, तो वो डेफिनेटली एक खाना ही समझा जाता है, डेफिनेटली खाना ही है। तो हमारे शरीर के अंदर कौन सी चीज जा रही है, वो कितना बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होनी चाहिए, कितना बॉडी ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कितना मेरा खुद का है ये समझना चाहिए। हम कहते हैं ना कि यार कहीं बाहर हम फंक्शन में जाए, हमारा दोस्त अगर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दूर का हो कोई और उसका फंक्शन हो तो हम नहीं जाते, बिकॉज वहां पे अपना कोई नहीं हो। तो हम जब बाहर के रिलेशन में अपना और दूर का ये समझते हैं, तो हमारा शरीर भी वो समझता है कि शरीर के अंदर आने वाली चीज अपनी है, तो बहुत ज्यादा उसे नजदीक लेगा, बहुत ज्यादा उसे संभालेगा, उसके साथ काम करेगा। और अगर खुद का नहीं है तो उसे ढकलने का काम करेगा, पुश करने का काम करेगा। और ये बहुत अच्छे से हमने समझा है हमारे लास्ट वाले प्रेजेंटेशन के अंदर, जहां पे हमने लीवर के बारे में बात की। तो क्या कोई चीज ऐसी है कि जो हम हजारों वर्षों से खाते आ रहे हैं, वो हमारे बॉडी के लिए नजदीक वाली होगी? या कोई ऐसी चीज जो 100-150 साल पुरानी है या फिर 50-60 साल पुरानी है, वो नजदीक की रहेगी? डेफिनेटली वो चीज नजदीक की रहेगी जो बहुत पुरानी हो। तो पुरानी चीज कौन सी है? ऐसी चीज जो प्लांट से आती है, वनस्पतियों से आती है। और डेफिनेटली आज हम उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर हर इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही लिया गया है। ये अलग अलग उसके इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्लांट का हमने रूट लिया, उसकी जड़ें ली, किसी के पत्ते ली, किसी के फ्रूट लिए, फल लिए, किसी के पत्ते लिए, किसी के फ्लावर्स ली, किसी के बीज लिए। तो ये तो हुआ एक्यूमुलेटिवली प्लांट से। तो क्या ये मानना सही है कि हिबारिस मोर पावर का अगर हम सेवन करें तो हमारा शरीर इसे बाहर का नहीं समझेगा, इसे अपना खुद का ही नजदीक का रिलेटिव समझेगा? तो क्या ये सही है मानना? डेफिनेटली सही। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉडी का एक्सेप्टेंस। तो हिबारिस मोर पावर का बॉडी का एक्सेप्टेंस बहुत शानदार तरीके से है, बिकॉज ये ऐसे इंग्रेडिएंट से बना है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड है। डिसीजेस और डिसऑर्डर्स तभी मुमकिन है जब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स इसके अंदर किसी न किसी तरीके का इम्बैलेंस्ड हो। या तो कम है या तो बहुत ज्यादा ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? तो हमारा शरीर जिन चीजों के ऊपर चलता है वो मेंटेन रहना जरूरी है। खाना खाना ही इसलिए चाहिए कि वो चीजें अच्छे से मेंटेन रहे, बट दुर्भाग्यवश उतना अच्छा खाना आज की डेट में हमें नहीं मिल पाता। और इसीलिए हिबारिस मोर पर एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट आज की डेट में है जो बिना किसी एज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 50 साल के हो, 80 साल के हो, या मेरे जैसे 33-34 साल के, तो बिना एज ग्रुप को देखे आपके शरीर के अंदर जो चीज लगेगी वो देने का काम। क्या क्या लगेगी? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड
बाकी जो चीजें न्यूट्रिशन के अंदर कैटेगराइज्ड होती है वो सभी चीजें, तो बेहतरीन तरीके से वो वर्क होता है। अभी बात करते हैं थोड़ी सी इम्यूनिटी की। तो क्या है इम्यूनिटी? एक्चुअली इम्यूनिटी इज बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड डिफेंड अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अभी हमने 5 अलग अलग तरीके की कैटेगरी वहां पे देखी है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको बॉडी से दूर रखने का काम। दो काम है, बॉडी से दूर रखने का काम, और दूसरा काम क्या? अगर बॉडी के अंदर आ ही गए तो उसे मारकर भगाने का काम। या तो बॉडी के बाहर निकाल देंगी, जैसा अभी कफ है मुझे हल्का सा, तो मैं खांसता हूँ, इसको मतलब बॉडी से बाहर वो जा रही है उसको मारने के बाद। या फिर अगर आप हायर एंटीबायोटिक की बात करें तो वो आपके शरीर के अंदर जाने को जो दिखे उसे मार दो, चाहे आपकी खुद की सेल हो चाहे बाहर की। वो तब दी जाती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे सर्दी हो गई है तो सीधा आप जाते हो एजिथ्रोल मांगते हो, 500 mg दीजिए, यार मुझे समय नहीं है, 2-3 दिन लूंगा मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आप भी ऐसा मत करिए, कोई अगर ऐसा आता है तो उसको वो दीजिए मत। बिकॉज होता क्या है, एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब नॉर्मल मेडिकेशन से वो खत्म नहीं हुआ या फिर कंट्रोल में नहीं आया। कंट्रोल में अगर आ जाएगा तो वो एज एक्चुअली कम हो जाएगा। एंटीबायोटिक क्या करेगी, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, शरीर के अंदर जाने के बाद जिसो जो दिखे उसे मार दो। एक ही उसको दिया जाता है, AK-47 दी जाती है हाथ में, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, और जब तक गोलियां उसकी खत्म नहीं होती है जब तक वो मारते रहता है। उसको ये पता नहीं है कि आपके सेल की, आपके शरीर की सेल है, अच्छी सेल है, बुरी सेल है, ये है वो है, नो। इसलिए एंटीबायोटिक का सेवन करने के बाद आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होता है। सही है, तो एंटीबायोटिक का सेवन थोड़ा सा देखकर ही करिएगा। तो हम ये बता रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखने का कौन से बैक्टीरिया, वायरस, फंजन, पैरासाइट्स, आज अभी जो हमने बात की थी। तो ये तो उसे शरीर से बाहर रखना है, या फिर शरीर के अंदर आने के बाद उसे देखना है, चुनना है और मार देना। तो ये दो काम हमारे इम्यून सिस्टम के होती है। तो दो तरीके की इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर होती है। पहले है इन्नेट इम्यूनिटी, इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जैसा हम बात कर रहे थे ना, स्पेसिफिक नहीं है, ये आपका है आपका नहीं है, ये स्पेसिफिक हो गया। आपका है तो बाहर, अगर नहीं है तो उसको मारो, ये स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक को मतलब आते ही मारना है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी, मोर टारगेटेड रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड तरीके से ये काम करती है। तो इसको चलाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई अगर गैराज के अंदर अगर हम हमारी गाड़ी दे दें और उसको नट निकालना है और उसके पास पाना नहीं है, स्क्रू ड्राइवर है, तो क्या स्क्रू ड्राइवर से नट निकलेगा? नहीं निकलेगा, उसको उसका पाना ही चाहिए तभी जाके ही वो निकलेगा। तो हमारे शरीर के अंदर ये सिस्टम ऑलरेडी नेचर ने, भगवान ने दी है कि कब कौन सी चीज काम करनी है, कब कौन से इम्यूनिटी ने काम करना है। वो तभी काम करेगा जब उसके पास पूरे तरीके का हथियार है। तो वो हथियार देने का काम हिबारिस मोर पावर के जरिए यहाँ पे किया जाता है, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। दूसरी बात हम करेंगे न्यूट्रिशन, जो हमें खाने पीने से नहीं मिलता। ये बहुत लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट जो हिबारिस मोर पावर है, ये सिर्फ किसी न किसी तकलीफ अगर है तो देना है, आर्थराइटिकल प्रॉब्लम है तो दो, कैंसर है तो दो, ब्लड प्रेशर है तो दो, डायबिटीज है तो दो। नहीं, न्यूट्रिशन ये ऐसे बच्चों के लिए भी जरूरी है जो खाने पीने से नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो 3 में से 1 बच्चा माल न्यूट्रिशन है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो वो बहुत अंडर डेवलप्ड दिखेगा, और एक बहुत ज्यादा इस तरीके से दिखेगा, बहुत ज्यादा ओबेस्ड दिखेगा। तो ये दोनों भी माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का मतलब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, या तो बहुत कम या तो इतना ज्यादा कि उसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचने लगे। तो ये दोनों भी माल न्यूट्रिशन है। इससे बचा जा सकता है सही तरीके का न्यूट्रिशन लेने के बाद, क्योंकि तो हमारे शरीर को पता है कौन सी चीज कितनी लेनी है, कितनी चाहिए, उससे ज्यादा हमारा शरीर नहीं लेता। इसलिए आयुर्वेदा कहता है हम रूट्स पे काम करते हैं, आपको देते हैं, आपका शरीर जितना चाहिए उतना लेता है, अगर नहीं लगता है तो शरीर खुद ही बाहर निकाल देता है ना। हमारे शरीर के अंदर वो सिस्टम है ना, एक्सक्रीशन मैकेनिज्म है। खाते हैं तो बॉडी से बाहर निकालने का नेचुरल तरीका है। तो कितना हमारा शरीर लेता है और कितना नहीं लेता, जो नहीं लेता उसे बाहर निकालना है, वो नेचुरल सिस्टम है। तो उसे हम
हिबारिस मोर पावर के जरिए बहुत शानदार तरीके से इस माल न्यूट्रिशन से हम बच सकते हैं। इसका मतलब हिबारिस मोर पावर का सेवन कब करना है, कब तक करना है और किसने करना है? हर पर्सन ने करना है, चाहे आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं है, यह मायने नहीं रखता। हर पर्सन इसे लेना है। अगर क्रॉनिक डिसीज है तो डेफिनेटली जांच पड़ताल करके लेना है। मान के चले कोई डायबिटीज से परेशान है, उसका HbA1c 10 है और शुगर उसकी रहती है 150 से 200 के बीच में, तो हम उन्हें नहीं रेकमेंड करते, बिकॉज आपका HbA1c बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा पर्सन है HbA1c 4 5 6 है या 7 तक है और 200 250 तक डायबिटीज या फिर 300 तक भी रेंज अगर है, तो हम डेफिनेटली इसे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपका HbA1c जो इंडिकेटर है वो कम है। तो हिबारिस मोर पावर से उसे हम कम कर सकते हैं। तो क्रॉनिक अगर है तो जांच पड़ताल करके लीजिए, आपके सीनियर से बात करिएगा। आपके सीनियर के जरिए हम मुझसे भी बात कर सकते हैं, तब जाके हम इसे रिकमेंड कर सकते हैं। बट अदरवाइज हम हर पर्सन को हिबारिस मोर पावर दे सकते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चों से लेके नो एज लिमिट। छोटे बच्चे हैं, 10 12 साल 15 साल के भीतर हैं, तो कम क्वांटिटी दीजिएगा। क्वांटिटी निर्धारित करना जरूरी नहीं है, कम दीजिए थोड़ा सा बढ़ाइए, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। तो माल न्यूट्रिशन इज इम्बैलेंस इन डाइटरी इंटेक। हम जो खा रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं है। कोई नॉनवेज ज्यादा खाता है तो प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बहुत ज्यादा कैल्शियम जा रहा है, बट उस कैल्शियम को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या और जो चीजें लगती है वो है क्या? नो डाउट पता नहीं है हमें। कोई बता सकता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ प्रोटीन शेक लेते हैं। हमारा शरीर प्रोटीन को एज इट इज पचाने के लिए बना ही नहीं। नॉनवेज खाने के लिए आप देखते हो ना, 1 से 2 घंटे उसे बॉईल करना पड़ता है। उतना ज्यादा बॉईल करने के बाद हम पचाने के लिए भी 72 घंटे लगते हैं। तो ये सोच सकते हैं कि हम किस तरीके का प्रोटीन पचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब डायट्री इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब दो हो सकते हैं, या तो बहुत कम या तो बहुत ज्यादा। जितना चाहिए उतना नहीं, उससे कम या उससे ज्यादा। इससे बच सकते हैं। अगर माल न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर ज्यादा है तो मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। तो ये आपका शरीर फंक्शनिंग अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। फंक्शनिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, आती ही हैं। और अगर फंक्शनिंग के अंदर दिक्कत आने लगी, इसका मतलब इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करेगी ठीक से। अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगी, रोग को प्रतिकार करने की शक्ति काम नहीं करेगी, तो रोग बॉडी के अंदर आने ही आने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके क्या क्या रीजंस है बहुत ज्यादा डिसीज डिसऑर्डर होने के। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल। तो इम्यूनिटी के अंदर जो सेल्स होती हैं, चाहे हम WBC की बात करें, चाहे हम टी हेल्पर सेल की बात करें, चाहे हम फाइटर सेल की बात करें, चाहे XYZ और जो भी चीजें हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी उसके अंदर आती हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को चलाने के लिए जो सेल्स लगती हैं उसका प्रोडक्शन ही कम हो सकता है, ये भी एक रीजन हो। दूसरा है इम्पेयर्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। शरीर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो एक तरीके का सिग्नल छोड़ता है, केमिकल छोड़ता है, जिसे हम कहते हैं एंटीजन। और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी सिस्टम होती है, उस एंटीजन को पकड़ के, आंख बंद करके हमारा इम्यून सिस्टम एक तरीके का केमिकल सीक्रेट करते, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। फिर एंटीबॉडी आती है और एंटीबॉडी उसे खत्म करती है। चाहे वो हो सकता है कि एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स कम हो गया हो सकता है ये भी हो। तीसरा है अल्टर्ड फैगोसाइट फंक्शन। जब कोई सेल बाहर से कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल आता है, वो हमें पता है कि नुकसान पहुंचाने वाला है, हमारी इम्यूनिटी ने उसे मार भी दिया, तो उसका जो एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है, वन ऑफ द प्रोसेस इज फैगोसाइटिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शन कम हो सकती है, हो सकता है वो भी है। डिक्रीज्ड साइटोकाइन प्रोडक्शन। साइटोकाइन भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर काम करती है, जो बहुत अलग अलग तरीके के CDKs होती हैं, साइटोकाइन साइक्लिन डिपेंडेंट साइटोकाइनिन्स होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है। पता कैसे चलेगा कि यार वायरस आ गया तो क्या काम करना चाहिए? वायरस के अंदर भी हजार वायरसेस है। पर्टिकुलर पोलियो वाला वायरस आ गया तो क्या करना चाहिए? तो हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर वो पूरी रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन्स, जो रेगुलेट करने का काम करती है, चाहे उसका प्रोडक्शन कम हो। तो ये कुछ रीजंस ऐसे, बहुत सारे रीजंस है, बट प्रमुख रीजंस ऐसे हैं कि इनमें से कोई एक चीज हो सकती है या फिर मोर हो सकती है। तो इनको भी बहुत अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे अच्छे खाने पीने से। और एक बेस्ट जो हम आपको एक देने वाले हैं एग्जाम्पल, दैट इज हिबारिस मोर पावर।
बैलेंसेस एंड इम्बैलेंस, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस इम्बैलेंस हमने दिया है कि इम्बैलेंस अगर है तो ये चीजें हो सकती हैं। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये चीजें हो सकती है, जिसके ऊपर हमने ग्राफ देखा था और इसके ऊपर हमने अभी एक स्लाइड भी देखी थी। तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और न्यूट्रिशन भी कैसा, वेयर इज मोर पावर के जैसा। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? हर इंग्रेडिएंट प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना है, तो इसके अंदर के भी बहुत सारे कंटेंट उसके अंदर दिखाने के लिए हमने फ्रूट्स यहाँ पे दिखाए, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंटेंट भी आप देख सकते हैं। तो एटमोस्ट बेसिकली न्यूट्रिशन अबाउट ईटिंग रेगुलर बैलेंस्ड डाइट, डेली रिकमेंडेशन अलाउंस, DRA, या फिर रेगुलरली रेगुलेटरी डेली अलाउंस, RDA, ये नाम आपको बहुत ज्यादा प्रचलित होगा, आप समझते होंगे इसको। RDA क्या है? तो डेली बेसिस पे कितना अलाउ किया गया है WHO से, हमें क्या चीज कितनी खानी चाहिए, डेली फाइबर कितना खाना चाहिए, डेली कैल्शियम कितना खाना चाहिए, डेली कौन सा विटामिन कितना खाना चाहिए, जैसा है ना कि डेली एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, वॉकिंग कितना करना चाहिए, सन के अंदर कितना घूमना चाहिए। तो ये जो डेली अलाउंस दिया गया है ना, तो यही हिबारिस मोर पावर के अंदर परफेक्टली फॉर्मुलेट किया गया है। हर पर्सन को डेली कितना चाहिए उतना दिया है। मुझे अभी कैल्शियम की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज कैल्शियम मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं 60 ईयर्स की पर्सन की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे कंपैरिजन के अनुसार उनके बॉडी के अंदर कैल्शियम थोड़ा सा कम है। वो भी एक चम्मच हिबारिस मोर पावर ले रहे हैं, मैं भी एक स्पून हिबारिस मोर पावर रोज ले रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम कितना लगेगा, 1 ग्राम उतना देगा, बाकी निकाल देगा बॉडी के बाहर। 60 पर एज वाले पर्सन के अंदर कितना चाहिए, 10 ग्राम, तो उनको 10 ग्राम देगा। अगर बचा हुआ है तो बॉडी के बाहर निकाल देगा, अगर नहीं बचा हुआ है तो सवाल ही नहीं। आप समझ रहे हैं एग्जाम्पल के तुम्हें बता रहा हूं। तो डेली अलाउंस जितना चाहिए ना हमारे शरीर को, इस गाड़ी को कितना डीजल कितना पेट्रोल लगेगा, न्यूट्रिशन के हिसाब से कितना फ्यूल लगेगा, वो देने का बहुत सटीक पर्याय और एग्जाम्पल हिबारिस मोर पावर का है। और इसके बहुत सारे रिजल्ट आपने देखे होंगे, नहीं देखें तो आप विनय हिबारे या फिर ग्रोवाइट इंडिया, ये दो चैनल है यूट्यूब के, आप सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैंने एक चैनल का नाम दिया दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपके लाइफ को और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए इम्यून सिस्टम आपको लगती है। डिफेंस अगेंस्ट इलनेस इम्यूनिटी लगती है, आपको किसी भी तरीके के इलनेस से बचाने के लिए। ज्यादा हम डिप में नहीं जाएंगे बिकॉज इसके ऊपर हमने अभी बात की है। इनहेंस्ड रिकवरी, दूसरा जो हमने हीलिंग की बात करी ना, बॉडी इम्यूनिटी के दो काम, एक तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए या फिर बॉडी के अंदर नहीं आने देना है, रजिस्ट करना है। आने के बाद उसे मारने के लिए शायद आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया तो उसने तो उसकी तो आंखों में पट्टी बांधी है, तो वो उसने तो जो दिखा उसे मार दिया, तो हो सकता है आपकी अच्छी सेल्स भी मर गई हैं। तो जो रिकवरी होनी चाहिए वो रिकवरी कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो भी बेनिफिट दिया गया है आपके इम्यूनिटी को। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हीलिंग प्रोसेस अच्छी होगी, रिकवरी अच्छी होगी। और तीसरा दिया गया है लॉन्जिविटी एंड वाइटलिटी, आपके बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेंथन स्ट्रांग बनाने के लिए, वो भी इम्यूनिटी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, आज यही बताना है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हिबारिस मोर पावर है ना आपके बॉडी को ज्यादा इम्यूनिटी देने के लिए। तो विटामिन एंड मिनरल्स, टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर इम्यून सिस्टम, विटामिन एंड मिनरल्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। हर्बल एक्सट्रैक्ट हिबारिस मोर पावर बना ही है प्लांट से, तो और कोई चीज के अंदर है ही नहीं। प्रोबायोटिक, आपके शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया है जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दही खाते हैं ना, दही कर्ड, दही या छाछ, जो भी चीजें हैं, छाछ के अंदर कुछ लोग मसाला डाल के खाते हैं, अजवाइन का मसाला बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। तो डेली बेसिस पे दही खाना ही चाहिए। उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए काम करता है। दैट इज अ गुड बैक्टीरिया। उसका भी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो वो खराबी करेगा, बट मेंटेन काम करता है, दैट इज नोन एज अ प्रोबायोटिक। दूसरा है हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे यहाँ से लेके पेट तक जो रेस्पिरेशन वाला हिस्सा है ना, वहां पे इशर्शिया कोला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ई कोला नाम का बैक्टीरिया होता है, जो गुड बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है हमारे हिसाब से, हमारे हेल्थ के हिसाब से। वो भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो खांसी की समस्या हो सकती है या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अगर वो इकोला अपने काउंट से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रोबायोटिक रहना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो कर्ड है ना, जो दही है, उसके अंदर नमक डाल के खाते हैं, तो वो आप जो लैक्टोबैसिलस है ना,
वो अच्छे उसके अंदर होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। आप अगर उसके अंदर चीनी डालोगे तो वो और खुश होते हैं, भैया क्या बढ़िया काम कर दिया यार आप देखिए आपके शरीर के अंदर जाके मैं कितना अच्छा काम करूँ। और आप उसके अंदर अगर नमक डालते हो, छाछ के अंदर भी नमक डालते हो, या फिर दही के अंदर, कर्ड के अंदर नमक डालते हो, तो वो मर जाते हैं। तो नमक के अंदर ना इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मूव करने का काम होता है, NaCl होता है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन माइनस, वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल को माइनस करने का काम करता है। और वो जो बैक्टीरिया है ना, उनके जो सेल वाले उसके अंदर है, मोटे मोटे छेद बनाते हैं, तो उसके अंदर का जो अच्छा है वो बाहर निकलता है। इसका मतलब आप उसके अंदर नमक डाल के बैक्टीरिया की लाश को खा रहे हो, जिसका कोई भी फायदा हमारे शरीर को नहीं होता। जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता, खैर वो बात अलग है, बट जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। तो आइंदा से जब भी आप कर्ड खाओ तो उसके अंदर या तो एज इट इज खाइए बिना नमक का, या फिर उसके अंदर चीनी डाल के खाइए, दैट इज विल बूस्ट योर हेल्थ। तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। और इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हिबारिस मोरपार का सेवन जरूर करिएगा, आप उसके अंदर बहुत अच्छा फील करोगे, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, हर्बल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर बनाई है पूरा हर्बल से ही है, विटामिन मिनरल्स इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलमोस्ट 160+ न्यूट्रासिटिकल्स इसके अंदर पाए गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही इसकी। इसके बाद न्यूट्रासिटिकल्स और क्या क्या लगेगा, तो इन्हांस्ड क्या क्या काम करते हैं इम्यूनिटी, इन्हांस्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाने का, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या फिर निगेटिवली रेगुलेटेड हमारे शरीर के अंदर अगर कोई चीज आती है ना तो उसको कम करने का काम। उसके बाद इम्प्रूव एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, एंटीऑक्सीडेंट को डिफेंस करने के लिए या फिर जो सिस्टम है एंटीऑक्सीडेंट को काम करने के लिए वो इम्प्रूव करने का काम इसके अंदर से किया जाता है। डोसेज कैसे कैसे है, तो सबसे पहला है इवेल्युएशन, हैव इट डेली एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, रोज सुबह एंड शाम इसको आपको खाना है। और वो सिंक्रोनाइज में पिक्चर अभी आएगी वहां पे थोड़ा, ये इसके बाद आएगी। और कैसे शुरुआत करनी है ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिगिन विद स्लो डोज, कम मात्रा में करिएगा। एक एक मूंगफली के दाने की तरह, एक पीनट की साइज की इतना। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि कोई पर्सन को ये हम पूछते नहीं है कि आपका एसिडिटी है क्या, आपको पाइल्स की समस्या है क्या, आपको पेट की समस्या है क्या, आपको बर्पिंग ज्यादा आती है, डकारें ज्यादा आती है क्या, खट्टा पानी आता है क्या, ये हम नहीं पूछते, अच्छा भी नहीं लगता किसी को पूछना। तो इसीलिए जब भी हिबारिश मोर पावर को आप रिकमेंड करेंगे ना तो रिकमेंड करिएगा उनको एक पीनट के साइज की इतना, एक, पहले 1 वीक, और देखिएगा उनको 2 दिन के बाद पूछिएगा क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ सही है ना सब। अगर वो कहेगी नहीं यार एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे को मोशन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सिर्फ एसिडिटी की इफेक्ट है। तो उनको ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लेने के पहले एक एंटासिड की टैबलेट लीजिएगा, और 8-10 दिन के बाद फिर थोड़ा सा हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई पर्सन ले रहे हैं तो उनको सुबह शाम 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, वो सुबह और शाम का जो डोज है वो मिक्स करके रात को एक बार ही ले सकते हैं, और उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। और सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई पर्सन ले रहे हैं तो रात को खाना खाने से 1 घंटे के पहले या 1 घंटे के बाद आपको लेना है लगभग आधा से 1 चम्मच। क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 5 ग्राम से ऊपर, 8 से 10 ग्राम के बीच में लेना है। और 10 से 15 मिनट के बाद आपको 1 कप ठंडा दूध, वो भी क्रीम वाला, मलाई वाला आपको पीना है, क्योंकि वो हीट को कॉम्पेंसेट करेगा, वो एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करेगा। कम करे, कॉम्पेंसेट का मतलब कम कर देगा, हीट को भी कम कर देगा, एसिडिटी को भी कम कर देगा। और वाइस वर्सा उसके जो बेनिफिट है वो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेगी, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करेगी, तो उसके अलग फायदे अलग से है। तो और वो एक चीज को छोड़ते हुए अगर कोई पर्सन ले रहा है तो आपको सुबह उठते बराबर ब्रश करने से पहले लेना है, मुंह के अंदर उसको रखना है, जैसा हम चॉकलेट रखते हैं ना उस तरीके से उसको रख दो। और आसानी से समझाने के लिए जो लोग टोबैको रखते हैं ना उस तरीके से उसको रख दो, रोल ऑन करो, चबाना नहीं है उसे, जब तक उसका जूस निकलेगा, रस निकलेगा, उसे पीना है। आपकी सलाइवा होनी चाहिए ओवरनाइट वाली, वो बहुत हिडन है, बहुत अच्छी काम करती है। और जब ऐसा लगेगा कि इसके अंदर अभी कोई रस नहीं निकल रहा है, कोई टेस्ट नहीं है, तब उसे चबा चबा के खाइएगा, और 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना जरूरी है। ये रहा सुबह का। सेम तरीके से रात को आपको लेना है, खाना खाने से 1 घंटे के बाद या 1 घंटे के पहले। बाद में अगर लोगे तो अच्छा रहेगा। सेम तरीके से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आपको लेना है। तो ये रहा कैसे लेना है। दूसरा है, पहले कम लेना है, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने टेस्ट अच्छा लगा और 2-4 चम्मच खा लिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना असर दिखाना चाहिए एज के अनुसार उतना ही असर दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल वियाग्रा की 2-4 गोलियां लेने के बाद बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्किंग या फिर एक्स्ट्रा ब्लड का फ्लो हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है, इस तरीके से कोई अलग तरीके की रिएक्शंस अपने प्रोडक्ट की आपके शरीर के अंदर नहीं होगी। तो तीसरा है कंसिस्टेंसी इज ए की। कितना लेना चाहिए वो तो हमने बता दिया, कितने दिन लेना चाहिए वो कंसिस्टेंस। न्यूट्रासिटी के लिए देखिए, ये कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अर्थराइटिस के लिए हम दे रहे हैं नहीं, डायबिटीज के लिए दे रहे हैं नहीं, वो गोलियां वो दवाइयां आपको लिमिटेड पीरियड तक है। ये न्यूट्रिशन है, जैसा हमने देखा ना माल न्यूट्रिशन, उसको बैलेंस करने का काम करने वाला है। तो ये आपको हमेशा के लिए रेगुलरली लेना पड़ेगा टू मेंटेन ऑप्टिकल इम्यून सपोर्ट। जी हाँ, इतना ही लेना है आपको। बहुत जल्द ये भी आपको देखने मिलेगा किस तरीके से हम देने वाले हैं। इम्पोर्टेंस तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले ये फंक्शनिंग अच्छा करेगा आपके शरीर के अंदर, दूसरा मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, सेल को रिपेयर करने का काम करेगा, और लास्टली आपकी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेगा। हेल्थ का मतलब ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों हेल्थ को, आपके एंटायर शरीर को और आपके शरीर के अंदर जो ऑरा है ना उसको भी मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। ये रहे कुछ सर्टिफिकेशंस। ये है लैब सर्टिफिकेट, जिसके अंदर खास तौर पे दिया गया है किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, ड्रग नहीं है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही ये बना गया है। इसके बाद कुछ अलग तरीके के यहाँ पे सर्टिफिकेशन, ये है हमारा आयुष सर्टिफिकेट, जो हम अभी न्यूट्रिशन से मूव हो चुके हैं हम मेडिसिन के अंदर। अभी इसे हम दवाई के जैसा लोगों को दे सकते हैं, बट मेरा अनुरोध ये रहेगा सभी लोगों से कि इसे दवाइयों की तरह ना लीजिए और दवाइयों के तहत दीजिए भी नहीं। ये सिर्फ आप न्यूट्रिशन के तहत ही दीजिएगा। ये और कुछ इसके सर्टिफिकेशंस है। तो ये तय आपको करना है, इतना सब लेना है। ये सब चीज जरूरी, विटामिन के लगता है, बी लगता है, ए लगता है, सी लगता है, डी लगता है, कैल्शियम भी लगता है, एंटोक्सिडेंट भी लगता है, मल्टीविटामिन लगता है, आयरन लगता है, ओमेगा लगता है। हर चीज हमें यहाँ पे लगती है, तो इतना लेना पड़ेगा। तो ये इतना लेना है। कोई एक चीज भूल जाओगे तो वो डेफिशिएंसी होगी ना भैया, तो कैसा करोगे। तो लेना तो जरूरी है बिना भूले। कहीं बाहर जाओ तो क्या करोगे, लेना जरूरी है बिना भूले। तो स्विच कर सकते हैं सिंपली ईस्ट वाले बोतल के ऊपर। बाहर घूम रहे हो, साथ में लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द मार्केट हु सेल्स द सैंपल्स। ट्रायल है आपके पास, वो आप ले सकते हैं, छोटे बोतल के अंदर निकाल कर साथ में ले सकते हैं। मैं वैसा ही करता हूँ, ट्रायल साथ में रखता हूँ। जब घर पे हूँ, जब पुणे में फ्लैट पे हूँ तो मैं ये लेता हूँ। मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं मेरा ट्रायल पैक निकलता हूँ, वो लेता हूँ। तो ये आप जरूर कर सकते हैं, दैट इज इजी टू हैंडल। एंड भूलने का चांस नहीं है। यार मैं आज विटामिन ए भूल गया, विटामिन सी भूल गया, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आधा चम्मच लीजिए, हर चीज आपको मिल जाएगी। आपको पता है या नहीं पता है, 100% मिल जाएगी। जैसे हम कह रहे हैं ना, 8,500 से भी ज्यादा बीमारियां हैं। कितने हमें पता है, 20, 25, 50 पता होगी, उसके ज्यादा बीमारियां हैं, मतलब शरीर के अंदर हो तो रही है ना। तो जितने आपको आपके शरीर के अंदर का पता है या फिर जो चीज हो रही है वो पता है, चाहे पता हो या ना पता हो, ये प्रोडक्ट आपके शरीर को अंदर बहुत अच्छा बैलेंस करने का काम करेगा। इसलिए हम कहते हैं बी हैप्पी, हेल्दी एंड रिच विथ हिबारेज मोर पावर। तो सबसे पहला हमने आपको दिया इवरेज मोर पावर। बहुत जल्द पैन एक्टिव एंड प्रीमियम आपके सामने आने वाले हैं। आज आदरणीय प्रमोद सर ने सुबह की मीटिंग के अंदर इसका ऐलान भी कर दिया है कि ये कब आने वाला है। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, बहुत जल्द ये आपके सामने आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे हैं। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ को लेते हुए। इस तरीके से आप बैठे हैं, मायूस हैं, ये जो भी पिक्चर को आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करिएगा और आप डेफिनेटली कन्वर्ट हो पाओगे इस तरीके से। ये तो रही हमारी हेल्थ। और जैसा मैंने कहा कि वेल्थ के बारे में भी हम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, तो फिर वेल्थ से ये। तो आइए हमारे साथ मिलके हेल्थ को स्प्रेड करते हैं। थैंक यू सो मच हिबार इज मोर पावर को चुनने के लिए, जो आपको बहुत अच्छे हेल्दी पाथ के ऊपर लेकर जाने वाला है। तो